हाल ही में एक वायरल यूट्यूब कपल के अराउंड कंट्रोवर्सी हुई थी। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपको उस कंट्रोवर्सी के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। इसलिए आई वोंट बी गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट द कंट्रोवर्सी वाज, हु द कपल इज, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हम लोग इस कंट्रोवर्सी से क्या सीख सकते हैं। मुझे भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है उस बेसिस पे मैं अपने थॉट्स शेयर करी हूँ, उस बेसिस पे मैं अपने ओपिनियंस शेयर करी हूँ। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर उंगलियां उठाने नहीं आई हूँ, मैं ना किसी के ऊपर लांछन लगाने आई हूँ। मैं बस अपने कुछ थॉट्स शेयर करने आई हूँ कि हम इस कंट्रोवर्सी से क्या सीख सकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि होपफुली वी विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। कहा जाता है कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में ये 3 चीजें कभी भी सोशल मीडिया पे डालनी नहीं चाहिए। नंबर 1, आपकी इनकम क्या है, आपकी ये सैलरी कितनी आती है, आप कितना कमाते हो, आपके पास कितने पैसे हैं आपके बैंक बैलेंस में। नंबर 2, आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ कैसी है, आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लेकिन ओवर शेयरिंग, जब आप अपने पार्टनर के बारे में ओवर शेयर करते हो, अपने रिलेशनशिप के हर दिन की दिनचर्या बताते हो, अपनी रिलेशनशिप की पूरी डिटेल बताते हो। नंबर 3, योर नेक्स्ट मूव। आपका अगला मूव क्या होने वाला है, आपकी अगली चाल क्या होने वाली है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, वो कभी भी सोशल मीडिया पे डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। बिकॉज आई जस्ट फील, एक तो इट्स यूजलेस, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई मदद करने आया हो, विच इन केस आप प्राइवेटली भी उससे बात कर सकते हो। और अगर मेरी मानो तो दीज थिंग्स होल्ड ट्रू। नाउ रील्स शेयर करने में, फोटो शेयर करने में, वीडियो शेयर करने में, स्टोरी डालने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट इट्स वेरी नॉर्मल। आज की सोशल मीडिया डे एंड एज में हर कोई करता है ये। हाउएवर, आपको केयरफुल रहना होगा कि आप इंटरनेट पे अपनी एक कैसी इमेज प्रेजेंट कर रहे हो। आप इंटरनेट, जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पे आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हो। वी ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। हम इंसानों से, मेरे से, आपसे, सबसे गलतियां होती है। नोबडी इज परफेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ पे रुकने को तैयार हो, आप कहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, आपकी लिमिट क्या है, आपकी शेयर करने की लिमिट क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप किस हद तक शेयर करना चाहते हो और किस हद तक शेयर नहीं करना चाहते, किस हद तक अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हो। चाहे वो फोटोज हो, वीडियोस हो, कमेंट्स हो, स्टोरीज हो, पोस्ट हो, एंड इवन चैट्स। जब आप एक ग्रुप चैट में होते हो जिसके साथ आप जानते भी नहीं हो, आपको एक प्रॉपर डेकोरम, आपको एक प्रॉपर डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। अब कई लोग बहुत ओवर शेयर करते हैं, राइट। ओवर शेयरिंग एक और ये बहुत जगह बोला भी गया हुआ है, कई कई लोगों ने बोला हुआ है, मैं भी इस बात से बहुत अग्री करती हूँ कि ओवर शेयरिंग इज नॉट जस्ट अ बैड हैबिट, बट एक्चुअली एक इमेच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन होता है। बिकॉज आपको कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं होता बाउंड्रीज का, दूसरे की बाउंड्रीज का, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज का। आपको कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं होती। अब अगर इस केस की स्पेसिफिकली बात की जाए, जो व्लॉगर कपल इन्वॉल्व था, उनका एक इंटीमेट वीडियो वायरल हो गया था ऑन सोशल मीडिया। अब देखो, सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अफेक्शन इज वेरी नेचुरल, बहुत ही नॉर्मल है कपल्स के बीच में, इनफैक्ट बहुत ही नेचुरल है। और सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ना, जाने अनजाने में ही हमारा दिमाग जो होता है, हम इंसानों का दिमाग ऐसा होता है कि हम कई मोमेंट्स को हम कैप्चर करना चाहते हैं फॉर आवर ओन प्लेजर, फॉर मेमोरीज, और फॉर एनी व्हाटसोएवर विद कंसेंट ऑफ कोर्स, कि दो कपल जब सेक्स कर रहे होते हैं, राइट, वो लोग शायद कुछ इंटीमेट अपनी कुछ सेल्फी खींचे, या जैसे पोस्ट सेक्स कोई बहुत ही लवी डवी फोटो खींचे, या कुछ बहुत ही इंटीमेट स्टाइल वीडियोस या फोटोज खींचे, जस्ट फॉर देयर ओन मेमोरीज और जस्ट फॉर देयर ओन पर्सनल प्लेजर। नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट। पर्सनली नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देर इज अ कैच। अननोइंगली हम लोग कई बार जब खींचते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि वो फोटोज लीक होने के चांसेस भी होते हैं। आजकल स्मार्टफोन है, आजकल इंटरनेट का जमाना है,
आजकल कुछ भी बाय मिस्टेक भी आप सोशल मीडिया पे डालते हो या किसी के साथ भी आप शेयर करते हो, लीक होने के चांसेस है। एंड कई बार आपकी फोटोज डार्क वेब पे भी सर्कुलेट हो रही होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी, आप जब भी आप इंटीमेसी मोड में हो या जब भी आप सेक्स कर रहे हो, प्लीज आप कोई भी सेक्सुअल फोटोज मत खींचो। आप जो बेडरूम में क्या कर रहे होते हो उस चीज को आप रिकॉर्ड अपने फोन पे ना ही करो तो बेहतर रहेगा, चाहे आप कंसेंटिंग एडल्ट ही क्यों ना हो। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों कंसेंटिंग भी हो बाय एनी चांस, फिर भी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम using any camera device or any mobile smartphone device to record your intimate moments and even store it for that matter, because you never know कि इस केस में तो कहा जाता है कि वो बंदा फोन अपना रिपेयर करवाने गया था, राइट, ही वेंट और रिपेयर वाले ने लीक कर दिया। सम स्टोरीज सजेस्ट कि जो उनकी एक्स एम्प्लॉय थी उन्होंने लीक कर दिया। चाहे वो रिपेयर वाला हो, फोन रिपेयर वाला हो, चाहे वो आपका एक्स एम्प्लॉय हो, लेकिन वो जो डेटा है वो आपके फोन में था। और मैं यहाँ पे किसी को विक्टिम ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई विक्टिम को शेम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यस, एज अ वुमन माई सेल्फ आई वुड बी हॉरिफाइड अगर मेरी कोई भी इंटीमेट वीडियो मेरी कंसेंट के बगैर, चाहे मैंने अपने पार्टनर के साथ कंसेंशुअली रिकॉर्ड भी किया हो, फॉर व्हाटसएवर पर्पसेस लीक हो जाए। चाहे मेरे पार्टनर का इंटेंशन हो या ना हो, चाहे किसी ड्राइवर का इंटेंशन हो, चाहे किसी एक्स एम्प्लॉय का, चाहे किसी फोन रिपेयर वाले का भी इंटेंशन हो, आई वुड बी हॉरिफाइड। एंड इसमें किसी की कोई गलती भी नहीं है। गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आई डू नॉट नो द इंटेंशन। बट जो फीमेल कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन पे थी, शी इज द विक्टिम ओवर हियर एंड आई विल नॉट इंडल्ज इन विक्टिम ब्लेमिंग हियर। नाउ कमिंग बैक, हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या अपने फ़ोन में कंटेंट डाल रहे हैं, हमारे फ़ोन में किस तरह का डेटा है, क्या वो लीक हो सकता है, क्या वो कुछ बहुत ही पर्सनल है। बिकॉज हमारा फ़ोन, लाइक आई सेड, आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना आ गया है, कोई भी कुछ भी देख सकता है। नथिंग इज़ really safe on your phone as well, nothing is really safe on your laptops as well, राइट। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डार्क वेब पर कहीं पे भी सर्कुलेट हो सकते हैं। एंड ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, आपकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज किसी भी तरह से यूज हो सकती है, किसी भी तरह से किसी पॉर्न साइट पर डाल भी सकते हैं लोग। बात आती है उन लोगों की जो इनोसेंटली अपनी थोड़ी बहुत रोमांटिक फोटोज डालते हैं, इनोसेंटली अपनी कोई भी फोटोज डालते हैं, राइट। अब मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, राइट। उनको खुशी मिलती है अपने व्लॉग्स डालने में, अपनी कोई भी शादी की फोटो डालने में, या कोई भी अपनी ही खुद की सेल्फी डालने में उनको एक जॉय मिलता है, उनको एक खुशी मिलती है, उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड। हम जो इंसान होते हैं ना, वी आर टू क्विक टू जज एनी पर्सन बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया या बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, चाहे फॉलोइंग हो, चाहे फोटोज हो, चाहे किस तरह का एस्थेटिक हो। वी आर टू क्विक टू जज। किस तरह का लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे वो डिस्प्ले करते हैं, वी आर एक्चुअली टू क्विक टू जज, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अगर आपको प्रोटेक्टेड रहना है सोशल मीडिया पे, तो आपको बॉट अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स, जो भी जिस तरह के भी आड़े टेढ़े अकाउंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, उससे तो आपको सतर्क रहना है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इट कैन ऑल्सो बी डेट्रीमेंटल, काफी डैमेजिंग भी हो सकता है वो। और जज करना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है एक। ये मत सोचो कि हमको कभी जज नहीं करना चाहिए। जज करना हमारे अंदर, सबके अंदर बायसेस होते हैं। मेरे अंदर बायस है, आपके अंदर बायस है, सबके अंदर बायस है। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेकर फेवरेटिज्म या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कुछ है, बायस है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जज, या तो बोलूंगी मिस जज, गलत तरीके से जज या बहुत ज्यादा जज कर लेते हैं किसी भी इंसान को बेसिस ऑफ व्हाट वी परसीव देम ऑन द इंटरनेट। और ये पब्लिक फिगर्स के साथ तो बहुत ही कॉमन है। कोई भी अपने बॉयफ्रेंड या अपने स्पाउस के साथ कोई भी फोटो डालते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है, राइट। क्योंकि हम इंसानों का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी की फोटो, किसी के कपड़े, बहुत ज्यादा हम स्क्रूटनाइज करने में लग जाते हैं। सोशल मीडिया एक अमेजिंग जगह है,
लर्न करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। इंटरनेट ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं जो हम 10-15 साल पहले हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इंटरनेट हमको क्या क्या दे सकता है। चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो आप अपना बिजनेस भी आज इंटरनेट पे स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो शॉपिंग हो, राइट, चाहे पेमेंट्स हो। इंटरनेट के थ्रू आजकल कितना कुछ नहीं हो रहा है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन हर इंसान को, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है कि आप इंटरनेट पे क्या चीज शेयर कर रहे हो, आप इंटरनेट पे किस तरह की बातें कर रहे हो, आप इंटरनेट पे किस तरह का कंटेंट डाल रहे हो, वो मैटर बहुत करता है। एंड उससे भी ज़्यादा ये मैटर करता है कि चलो आपने बहुत गलतियां की, लेकिन आप अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी इंटरनेट पे इमेज आप सुधारने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने पास्ट से सीख कर आप अपने आप को रेक्टिफाई या अपने आप को सुधारने के लिए आप तैयार हो? दैट इज माई क्वेश्चन। ओके, सो हे गाइज, तो मैंने अभी अभी आज ही इस केस के बारे में एक बहुत ही इनसेंसिटिव अपडेट पढ़ा है कि जो आई थिंक हस्बैंड है, अभी एलिजिडली उसने अपनी जान ले ली है, पर लकीली फॉर्चुनेटली द मैन केम आउट एंड सेड दैट ही इज़ वेरी मच अलाइव, थैंकफुली। अब जो लोग ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, जो लोग ये वाहियात इनसेंसिटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग एंड आई बी वेरी क्लियर विद यू, दैट इज़ द लोएस्ट यू कैन गो। मतलब उससे नीचे मुझे नहीं पता, पर दिस इज़ द लोएस्ट यू कैन गो। आप किसी के डेथ के बारे में, आप किसी के भी बारे में न्यूज़, आप उसको जानते भी नहीं हो, until and unless the family confirms it, you have no right. It is the height of insensitivity. It is very nauseating. बहुत ही nauseating लगता है जब ऐसी insensitive खबरें स्प्रेड हो रही होती है। This is the lowest any person can go. चाहे वो कोई मीडिया हाउस हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, अगर कोई ये न्यूज़ क्लेम कर रहा है, स्पेशली जब वो औरत एक माँ बनी है, इतना कुछ उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है इस तरह की घटिया न्यूज़ बिना उनसे परमिशन लिए स्प्रेड करने का। एंड व्हाट्स वर्स इज, कुछ लोग अभी भी उस कपल का एमएमएस सर्कुलेट करे, उस एमएमएस को वायरल करने की कोशिश करे, उस एमएमएस को जगह जगह बहुत सारी अश्लील साइट्स पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। एंड हम कितना गिर सकते हैं, ये पता चलता है कि हम लोग कितना गिर सकते हैं। किसी के मरने का आर्टिकल डालो या किसी का एमएमएस वायरल करो, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लेडी अभी भी माँ बनी है, वो बच्चा जो उसको ये सब पता ही नहीं है। ऑल आई कैन से इज आई होप ऑल दिस फियास्को शुड नॉट रूइन द चाइल्ड्स फ्यूचर एंड द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ इन द फ्यूचर। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू लीव योर थॉट्स ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी एंड क्या क्या आपको सोशल मीडिया के बारे में लगता है, क्या क्या सोशल मीडिया पे मैनर्स होने चाहिए। एंड अगर आपको और भी टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करने हैं, देन डू लीव अ कॉमेंट बिलो। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।